देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस, होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। राजनगर के सिमरी राजाजी पोखर में 8 वर्षीय बच्ची का शव पानी में तैरता हुआ बरामद। स्नान करने गई बच्ची की डूबने से मौत के बाद गांव में पसरा मातम। खजौली राजनगर के बीच रेल चालक की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा। इंटरसिटी एक्सप्रेस से टकराकर इंजन में फंसी बाइक, 20 मिनट तक बाधित रहा रेल परिचालन, वहीं बाइक चालक मौके से। बाबू बरही के नवटोली स्कूल में छात्र के द्वारा बच्चों की पिटाई से मचा बवाल। अभिभावकों ने शिक्षकों को बनाया बंधक, पुलिस ने पहुंचकर स्थिति पर पाया काबू। राजनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में रामपति बाजार से देसी कट्टा के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर जांच की गई शुरू। हरलाखी में एक किराना दुकान की आड़ में चल रहे नशीली दवा कारोबार का पुलिस ने किया भंडाफोड़। एसएसपी व पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी के भैरव स्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 83 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। कार व मोबाइल फोन किया गया जब्त, वहीं एक आरोपी मौके से हुआ फरार। राजनगर के 13 नंबर गुमटी मोहल्ला में एक किशोर पर जानलेवा किया गया हमला। महिलाओं की सतर्कता से बची उसकी जान, वहीं संदिग्ध युवक को किया गया गिरफ्तार। और लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई में अवैध हथियार के साथ 2 शातिर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। देसी कट्टा व कारतूस किया गया बरामद। आगे की जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के सिमरी राजाजी पोखर में बुधवार सुबह एक 8 वर्षीय बच्ची का शव पानी में तैरता हुआ पाया गया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। बच्ची मंगलवार को अपने भाई और साथियों के साथ तालाब में स्नान करने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। सुबह खोजबीन के दौरान उसका शव बरामद हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजनगर थाना क्षेत्र के सिमरी राजाजी पोखर में बुधवार को 8 वर्षीय बच्ची का शव तालाब में तैरता हुआ मिलने से पूरे गांव में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है तथा गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह बच्ची अपने संगी साथियों एवं भाई के साथ घर के बगल स्थित तालाब में स्नान करने गई थी। स्नान के बाद उसके साथ गए बच्चे और भाई घर लौट आए, लेकिन बच्ची वापस नहीं पहुंची। परिजनों को लगा कि वह किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के यहाँ होगी अथवा घर आकर सो गई होगी। बुधवार सुबह जब बच्ची की तलाश शुरू की गई तो घर के समीप स्थित उसी तालाब में उसका शव पानी में तैरता हुआ बरामद हुआ। मृत बच्ची की पहचान सिमरी गांव नवटोला वार्ड संख्या 12 निवासी मोहम्मद
नूरुल की 8 वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना अध्यक्ष सतेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि बच्ची अपने भाई एवं अन्य बच्चों के साथ तालाब में स्नान करने गई थी, लेकिन वह अकेले वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद बुधवार सुबह उसका शव तालाब में बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष सतेंद्र कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची की मौत तालाब में डूबने से हुई है, यह लग रहा है। वहीं परिजनों के फर्द बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी हुई है। डेन न्यूज के लिए राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खजौली राजनगर स्टेशन के बीच बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बाइक इंजन में फंस गई। घटना गुमटी संख्या 22 के पास हुई, जहां बाइक चालक रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक बाइक टकरा चुकी थी। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया और काफी मशक्कत के बाद इंजन से बाइक को निकाला गया, जिससे ट्रेन करीब 20 मिनट विलंब से रवाना हुई। जयनगर मधुबनी रेलखंड पर बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक बाइक इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई, जबकि बाइक चालक मौके से फरार हो गया। घटना खजौली और राजनगर स्टेशन के बीच गुमटी संख्या 22 के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जयनगर से पटना जाने वाली ट्रेन संख्या 15549 इंटरसिटी एक्सप्रेस खजौली स्टेशन से खुलने के बाद गुमटी संख्या 22 के पास पहुंची थी। इसी दौरान एक बाइक चालक बड़ी राही गांव के समीप रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रहा था। तभी ट्रेन चालक सुशील कुमार एवं सहायक चालक दीपेश कुमार की नजर ट्रैक पार कर रहे बाइक चालक पर पड़ी। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तत्काल ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक ट्रेन बाइक को अपनी चपेट में ले चुकी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई और उसके पड़खच्चे उड़ गए। हालांकि बाइक चालक ट्रेन को आता देख अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद चालक एवं स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाइक को इंजन से बाहर निकाला गया। इस घटना के कारण इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब 20 मिनट तक घटनास्थल पर रुकी रही, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर आरपीएफ अधिकारी राजकुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाबू बरही के नवटोली उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बुधवार को एक छात्र के द्वारा छोटे बच्चों की पिटाई के बाद विद्यालय परिसर में हंगामा मच गया। आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों को बंधक बना लिया और कार्यालय में तालाबंदी कर दी। घटना की सूचना पर एसआई अमृता सिंह मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। विद्यालय प्रभारी ने भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने का आश्वासन दिया है। वहीं अभिभावकों ने स्कूल में अनुशासन, पढ़ाई और मध्याह्न भोजन व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। बाबू बरही प्रखंड के बेला पंचायत स्थित नवटोली गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बुधवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब कक्षा संचालन के दौरान एक छात्र ने छोटे बच्चों की छड़ी से पिटाई कर दी। घटना से आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों को बंधक बना लिया तथा विद्यालय कार्यालय में तालाबंदी कर दी। बाद में प्रशासन एवं स्थानीय लोगों की पहल पर स्थिति को नियंत्रित किया गया। जानकारी के अनुसार घटना करीब 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि 7वीं कक्षा का एक छात्र तीसरी और चौथी कक्षा में पहुंच गया और वहां पढ़ रहे छोटे बच्चों की पिटाई कर दी। घायल बच्चे जब घर पहुंचे तो उन्होंने
अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर लापरवाही बरतने और विद्यालय में अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। देखते ही देखते विद्यालय परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान लोग दो गुटों में बंट गए और आपस में नोकझोंक भी होने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की एसआई अमृता सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया तथा शिक्षकों को बंधक मुक्त कराया। एसआई ने संबंधित पक्षों को लिखित शिकायत देने की सलाह भी दी है। विद्यालय प्रभारी रामनारायण ठाकुर ने ग्रामीणों एवं अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में कुल 6 शिक्षक पदस्थापित हैं, जिनमें घटना के समय 4 शिक्षक उपस्थित थे। घटना के बाद अभिभावकों ने विद्यालय में कक्षा संचालन, अनुशासन व्यवस्था तथा मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी नाराजगी जताई और व्यवस्था में सुधार की मांग की। डेन न्यूज के लिए बाबू बरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी बाजार से पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राम कुमार यादव के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध हथियार और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़कर थाना लाया और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और उसके आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है। मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध हथियारों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 21 मई 2026 को राजनगर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि रामपट्टी बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया और तत्काल एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए रामपट्टी बाजार में घेराबंदी शुरू की। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी रामाशीष यादव के पुत्र राम कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद हथियार को जब्त कर आरोपी को थाना लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में राजनगर थाना में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी हथियार कहां से लाया था और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डेन न्यूज के लिए राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हरलाखी में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। 48वीं वाहिनी एसएसबी और हरलाखी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हरीने बाजार स्थित एक किराना दुकान से प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय प्रसाद निवासी हरलाखी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरीने कैंप और हरलाखी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध नशीली दवा कारोबार का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरलाखी गांव निवासी संजय प्रसाद के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि हरीने बाजार में एक किराना दुकान की आड़ में प्रतिबंधित नशीली दवाओं का अवैध कारोबार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद एसएसबी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने उक्त दुकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई। मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है
शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव का अमरनाथ ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू। मधुबनी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत भैरव स्थान थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नडुआर पुल के पास वाहन जांच के दौरान एक कार से 83 किलोग्राम गांजा बरामद किया और एक तस्कर संतोष कुमार राय को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार और 2 मोबाइल फोन जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधुबनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के भैरव स्थान थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 83 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं,
जानकारी के अनुसार दिनांक 19 मई 2026 की रात्रि में भैरव स्थान थाना पुलिस को सूचना मिली कि लौकही की ओर से एक काले रंग की कार में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर सकरी की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने नरुवाड़ पुल के समीप सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान रात करीब 11:30 बजे संदिग्ध कार वहां पहुंची। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किए जाने पर चालक वाहन लेकर भागने लगा। वहीं पुलिस टीम ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन का पीछा किया। खुद को घिरता देख तस्करों ने बिंदेश्वर कट के पास कार छोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान वाहन से कुल 83 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संतोष कुमार राय पिता कमेश्वर राय निवासी जहूरी थाना लौकही जिला मधुबनी के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद गांजा कार एवं मोबाइल को जब्त कर लिया है और मामले में भैरवस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। राजनगर के 13 नंबर गुमटी मोहल्ला में एक किशोर पर जानलेवा हमले की घटना होते होते टल गई। 14 से 15 वर्षीय राम गुलाम यादव पर कुछ अज्ञात युवकों ने गला दबाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की सतर्कता से शोर मच गया और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। किशोर को बचाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं कुछ संदिग्ध युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर सभी को थाना ले गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। राजनगर थाना क्षेत्र के 13 नंबर गुमटी मोहल्ला में गुरुवार को एक बड़ी अनहोनी होते होते टल गई। स्थानीय ग्रामीणों एवं महिलाओं की सतर्कता से एक किशोर की जान बच गई। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनगर निवासी लगभग 14 से 15 वर्षीय राम गुलाम यादव मधुबनी गौशाला चौक स्थित एक किराए के कमरे में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे कुछ अज्ञात युवकों द्वारा उसके साथ मारपीट एवं जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने किशोर का गला दबाकर उसे गंभीर रूप से घायल करने की कोशिश की। इसी दौरान आसपास मौजूद ग्रामीण महिलाओं की नजर घटना पर पड़ गई। महिलाओं ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया और आसपास के लोगों को बुलाया गया। ग्रामीणों की तत्परता से हमलावरों के चंगुल से किशोर को मुक्त कराया गया। घटना में राम गुलाम यादव घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी प्राथमिक सहायता की व्यवस्था की। ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद कुछ संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया तथा तत्काल डायल 112 पुलिस टीम को सूचना दी। वहीं डेन न्यूज के संवाददाता प्रवीण कुमार झा ने भी घटना की जानकारी तुरंत राजनगर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 112 की पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पकड़े गए युवकों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ के लिए थाना ले गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है तथा घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते ग्रामीणों एवं पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी घटना टल गई। राम दुलारिया। घर कहाँ हुआ? राजनगर जेपट्टी पटवारा। यहाँ क्या करने के लिए आए पढ़ाई थे? करते हैं यहाँ पे गांधी चौक पे क्लास साइंस का। तो गांधी चौक से इस मोहल्ला में क्या करने के लिए? दूध लेने के लिए जा रहे थे, खाना बना रहे थे, दूध लेने के लिए जा रहे थे। ये लड़का हमको मारा है यहाँ पे पकड़ के। हमको ये बतलाओ, तुम महाराजगंज रहते हो? महाराजगंज में गौशाला चौक है। गौशाला चौक पे रहते हो? किनके मकान में रहते हो? एक दादी है, उनके नंबर है मेरे पास। दादी क्या? अरे हम भी मकान मालिक हैं, किराएदार है। तुम सुनो ना, बबलू भैया के रूम। तुमको काहे मारा है? बबलू जी का रूम में हो? हाँ। तुमको काहे मारने के लिए आया है लोग? ये हमको इंस्टा पे गंदा गंदा कमेंट करता था। अच्छा, सोशल मीडिया का बात। सोशल मीडिया पे कमेंट करता था गंदा गंदा। उसके बाद हमारे मतलब इसके पास मेरा नंबर था, हम बोले तो हमको उल्टे सीधे गाली दिया। समस्तीपुर से आज हमको मारने के लिए यहाँ पे देख लिया तो यहाँ पे मारा है हमको। तुम अकेले थे? हाँ, अकेले था। हाँ, से तो नहीं पहुंचे तो मर लेते। अच्छा, तुम चुप हो। सर को लेके आ गए हैं। चल आवेदन तक ये आवेदन देगा ये। हाँ सर, फायर कीजिए सर उसके खिलाफ धारा 500 न लगाइए। अरे सब धारा लगेगा, कानून मत बदलाओ।
आप सुनिए, नहीं आवेदन देगा तो क्या होगा? ऐसा पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है, गार्जियन आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? घर कहाँ हुआ? वो चीन है, वो थोड़ा अरे घर कहाँ है? घर जयनगर है। हैं? जयनगर जयनगर कहाँ? इंडियन 16 वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। यहाँ क्या करने आए थे? बुलाया वही लड़का। कौन बुलाया है? दू बोरा है, दुनू मारपीट करे राम भैया के बुला दियो ना। कत्ता है भाई? कहाँ है तुम्हारा भैया? कोतवाली के पार कोतवाली चौक पर। अच्छा ठीक अच्छा कोई बात नहीं। जयनगर से आया, गाँव में मारपीट कर रहा था ये लड़का, और ये वही तो कंड दाने मर जाता, फंस जाते गाँव का आदमी। जाके देखिए वहाँ 9 बजे गाँव के आदमी फंस जाते हो। घर द्वार कहाँ जयनगर कहाँ अरे मोबाइल है डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। लखनऊ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर लौफा हाट के पास छापेमारी कर रंजन कुमार और दिलीप कुमार को धर दबोचा गया। तलाशी में एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने लूटपाट और हथियार कारोबार में संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और नेटवर्क की जांच जारी है। मधुबनी पुलिस ने अवैध हथियार एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लखनऊ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से संभावित बड़ी आपराधिक घटना टल गई। जानकारी के अनुसार 20 मई 2026 की शाम करीब 5:05 पर लखनऊ थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि लौफा हाट के समीप 2 संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने अथवा हथियार की खरीद बिक्री के उद्देश्य से मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रंजन कुमार एवं दिलीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा की गई तलाशी में रंजन कुमार के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया, जबकि दिलीप कुमार के पास से 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे अक्सर अवैध हथियार लेकर चलते हैं तथा आर्थिक लाभ के लिए लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। रंजन कुमार ने वर्ष 2023 में फूलपरास थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी लूट की घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की, जिसमें वह पूर्व में जेल जा चुका था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लखनऊ थाना कांड संख्या 84/26 के तहत आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम में गुरुवार को परशुराम सेना के प्रतिनिधि मंडल ने मधुबनी के मेयर अरुण राय से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सौराठ रोड पर भगवान परशुराम के नाम पर भव्य स्वागत द्वार निर्माण की मांग रखी। मेयर ने मांग को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि प्रस्ताव पर अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने इसे सांस्कृतिक विरासत का सम्मान बताया। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने मेयर का आभार जताया और जल्द निर्माण की उम्मीद जताई। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय से परशुराम सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने नगर क्षेत्र में भगवान परशुराम के नाम पर एक भव्य स्वागत द्वार निर्माण की मांग मेयर के समक्ष रखी। प्रतिनिधियों ने कहा कि भगवान परशुराम सनातन संस्कृति, शौर्य और धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए उनके नाम पर नगर निगम द्वारा एक आकर्षक द्वार का निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति और परंपरा से प्रेरणा ले सके। मुलाकात के दौरान मेयर अरुण राय ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से सौराठ रोड में भगवान परशुराम के नाम पर एक भव्य स्वागत द्वार निर्माण की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक समाज की भावना नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के सम्मान का विषय है। मेयर अरुण राय ने बातचीत के दौरान कहा, सभी ब्राह्मण देवता सम्मान के पात्र हैं। परशुराम सेना के प्रतिनिधियों का नगर निगम पहुंचना मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात है। उनके आने से मैं काफी आनंदित हूं और उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर परशुराम सेना के सदस्यों ने मेयर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम की ओर से मिला यह आश्वासन समाज के लिए गर्व का विषय है। प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भगवान परशुराम के नाम पर द्वार निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे क्षेत्र में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द को नई पहचान मिलेगी। क्या के द्वारा शिष्टाचार मुलाकात किया गया है परशुराम द्वार के लिए, इस पर सर आपका क्या कहना है? आज मधुबनी नगर निगम धन धन हो गया क्योंकि ब्राह्मण देवता हमारे मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के लगभग लोग आए हैं, तो अपने आप को हम बहुत खुशनसीब समझते हैं कि आज ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान परशुराम प्रवेश द्वार का हमको न्योता मिला है कि आप जितना जल्दी हो नगर निगम के द्वारा ये द्वार होना चाहिए, तो बहुत खुशी की बात है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द हम भगवान परशुराम द्वार जल्द लगा लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण देवता को हमेशा राजपूत सम्मान करते आया है और ये मेयर के कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं न कहीं ब्राह्मण देवता का बहुत हमको आशीर्वाद मिला है, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि आप कुछ लेके आए हैं तो जरूर हम पूरा करेंगे। ये हम आपको चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। ये जो द्वार है सर कहाँ पे बनाया जाएगा? ये मीना बाजार में जगतपुर में जो है, जो हमारा लास्ट नगर निगम का क्षेत्र है, वहाँ लगेगा। धन्यवाद। आज हम लोग हमारा लोग मधुबनी नगर निगम के चेयरमैन अरुण राय जी से मुलाकात भेल, जे मैथिल परशुराम सेना के मान छाव जे भगवान परशुराम जे भगवान विष्णु के छठम अवतार है, उनका नाम पर प्रवेश द्वार बनल जाए। बहुत महापुरुष जते महापुरुष है तिनकर प्रायः जे छै से प्रवेश द्वार उनका नाम पर बन चुकल है। माँ जानकी के नाम पर, महाराणा प्रताप के नाम पर एवं विभिन्न महान विभूति के नाम पर प्रवेश द्वार बन गए। लेकिन भगवान परशुराम जे विष्णु के छठम अवतार है, उनकर प्रवेश द्वार नहीं बनल छल। हम सब मेयर साहब से भेंट करूँ और हम मेयर साहब के बहुत साधुवाद मैथिल सेना दऽ रहल छी, बहुत उनका प्रति आभार व्यक्त करै छी, कृतज्ञता व्यक्त करै छी, जो वो अपन पूरा तन मन धन से कहला एकदम आश्वस्त कऽ देला जे परशुराम के वंशज जे हम सब छी, जे मान लऽ कऽ पहुँचलहुँ हैं, तो भगवान परशुराम के प्रवेश द्वार सौराठ रोड जे हमर सबके ऐतिहासिक धरोहर है, वो रोड चूंकि हमर सबके ऐतिहासिक धरोहर है सांस्कृतिक रूप में, तो भगवान परशुराम के प्रवेश द्वार से हो वही धारा रोड में जगतपुर में जे नगर निगम क्षेत्र जतऽ शुरुआत है ओहि रोड में ओतऽ भगवान परशुराम के द्वार लगाल जात। हम पुनः हिनका प्रति माने आभार व्यक्त करै छी। मैथिल सेना जे अछि, मैथिल परशुराम सेना, हिनका प्रति आभार व्यक्त करै छी, साधुवाद हिनका दै छी। धन्यवाद। चिंता है आके अजय जी का फोटो ले लिया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। खजौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार से एफसीएम थेरेपी अभियान की शुरुआत की गई। पहले दिन गंभीर एनीमिया से पीड़ित 3 गर्भवती महिलाओं को फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को दूर करना है। मौके पर सीएचसी प्रभारी सहित सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देश पर गुरुवार को खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन थेरेपी अभियान की शुरुआत की गई। पहले दिन 3 गंभीर रूप से एनीमिक गर्भवती महिलाओं को एफसीएम इंजेक्शन लगाया गया, जो एएनसी जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी।
स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 8779 के तहत 26 मार्च को राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की गई थी। NFHS 5 के अनुसार बिहार में 63% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। CSC प्रभारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की देखरेख में उपचार किया गया। वहीं अस्पताल में 3 बेड, IV स्टैंड और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। मौके पर JNM सबनम सिन्हा, सुशीला कुमारी, रानी कुमारी, ANM धर्मशीला देवी, BHM अर्चना भट्ट, BME राजन प्रसाद रजत, फार्मासिस्ट उमेश कुमार पाजी, बबलू कुमार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को HCM इंजेक्शन यानी फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस इंजेक्शन दिया जा रहा है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। चिन्हित महिलाओं को एम्बुलेंस सुविधा से लाने ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है, और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं, और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। महंगे घरेलू एवं कमर्शियल गैस के विरोध में मधुबनी में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का दूसरा चरण आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष विश्वनाथ सहनी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों सहित सभी ने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मधुबनी में केंद्र सरकार की गलत नीतियों और लगातार बढ़ते घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विश्वनाथ सहनी ने किया, जबकि इसे समर्थन देने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सहित विजय कुमार ठाकुर, राम सुधिष्ट यादव, कमलेश पासवान, दिनेश पासवान, सूरज कुमार, दिलीप पासवान समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में मौसम ने अचानक करवट ली और गुरुवार को बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दिलाई। सुबह तक तेज धूप और उमस के बाद करीब 11 बजे आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। तापमान में गिरावट आने से जनजीवन को राहत मिली। साथ ही कई दिनों से 45 डिग्री तक पहुंच रही गर्मी से परेशान लोगों ने सुकून महसूस किया। साथ ही किसानों को भी इस बारिश से फसलों में फायदा होने की उम्मीद जताई गई। लगातार कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे मधुबनी जिले वासियों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। सुबह तक तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान थे, लेकिन करीब 11 बजे अचानक मौसम ने करवट ले ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। दिन के समय ही वातावरण ऐसा हो गया मानो रात उतर आई हो। तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 2-3 दिनों से जिले का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था। सड़कें दोपहर में सूनी पड़ जा रही थी और लोग घरों में रहने को मजबूर थे। ऐसे में अचानक बदले मौसम ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है।
बारिश होने से किसानों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। खेतों में नमी आने से फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यह बारिश खेती के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। मौसम सुहावना होने से बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को भी काफी राहत मिली है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर में गुरुवार को हुई तेज बारिश ने नगर पंचायत की अव्यवस्था उजागर कर दी है। करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। भिलवा चौक, स्टेशन रोड, पटना गद्दी चौक, सब्जी मंडी समेत कई जगहों पर 1 से 1.5 फीट पानी भर गया। वहीं प्रखंड शिक्षा विभाग कार्यालय में भी पानी घुस गया। दुकानों में पानी प्रवेश करने से काफी सामान का नुकसान हुआ। वहीं लोगों ने नाला सफाई नहीं होने को जिम्मेदार बताया है। बेमौसम बरसात ने जयनगर नगर पंचायत व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। गुरुवार को करीब 1 घंटे मूसलाधार बारिश से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल डाली। शहरी क्षेत्रों के भिलवा चौक से वाटरवे चौक, पटना गद्दी चौक, स्टेशन चौक से स्टेशन रोड, काली मंदिर, रेलवे स्टेशन परिसर, कमला रोड, भलवा चौक से ब्लॉक रोड, शहीद चौक, परिषद बाजार, सब्जी मंडी, अशोक बाजार, प्रखंड सह अंचल कार्यालय के आसपास समेत अन्य जगहों पर भारी जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे राहगीरों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों नगर पंचायत के द्वारा नाला की सफाई नहीं किए जाने से शहरी क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो नगर पंचायत द्वारा नियमित रूप से नाला की सफाई नहीं किए जाने से नाला जाम बना हुआ है और जहां तहां जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण कई दुकानों में वर्षा का पानी प्रवेश करने से लाखों का सामान बर्बाद हो गया। भिलवा चौक, ब्लॉक रोड, पटना गड्डी चौक, जिला परिषद बाजार, अशोक बाजार, निधि कॉम्प्लेक्स एवं सब्जी मंडी में भारी जलजमाव की समस्या बनी रही। दुकान में वर्षा का पानी प्रवेश करने से दुकानों में रखे सामान बर्बाद हो गए। इस मामले में नगर पंचायत के स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण नाला सफाई नहीं हो पा रही है। मशीन को ठीक कराने का काम किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर में बिन मौसम हुई बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल दी है। हल्की बारिश में ही मुख्य सड़कें जलजमाव से झील में तब्दील हो गई, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी हुई। बाजार में पानी भरने से ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई और दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं लोगों में नाराजगी देखी जा रही है कि बरसात से पहले ही यह हाल है तो आगे स्थिति और भी खराब हो सकती है। बिन मौसम हुई बारिश ने मधेपुर में विकास कार्यों की पोल खोल दी है। हल्की बारिश में ही मुख्य सड़कें झील में तब्दील हो गई, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विधानसभा क्षेत्र जहां शीला मंडल लगातार तीसरी बार मंत्री बनी है, वहां बरसात से पहले ही जलजमाव की स्थिति ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टूटी फूटी सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है और व्यापारियों में मायूसी छा गई है। सड़क पर पानी रहने के कारण ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं, जिससे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति में जनता जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर सवाल उठाती है, लेकिन चुनाव के समय विकास के बजाय जाति और धर्म के मुद्दों पर मतदान किया जाता है, जिससे असली समस्याएं जस की तस बनी रहती है। फिलहाल मधेपुर के बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानदार अपनी बदहाली पर चिंता जताते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अभी यह हाल है तो बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। यहाँ कोई लोग रुकना नहीं चाहता है, पानी की वजह से लोग आगे निकल जाता है। क्या होना चाहिए? इसका प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए सरकार की तरफ। क्या चाहते हैं? यहाँ नाला वाला बनना चाहिए या मतलब पानी का समाधान होना चाहिए। कितने वर्ष? तो हम यहाँ 4 साल है, 4 साल से यही देखते हैं। क्या कहना रहेगा, यहाँ पर 5-7 साल से यही देखने को मिल रहा है। हल्का सा बारिश होगा, बूंदा बूंदी भी होता है तो पूरा पानी लग जाता है। हम लोग दुकानदार आदमी है, कस्टमर के इंतजार में रहते हैं। कस्टमर उधर से निकलता है, उधर से ही चला जाता है, उसको कोई देखने वाला है नहीं। व्यवसाय पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग कस्टमर भी आज का देख के समझता है कि पानी में नहीं जाना पड़े,
और होता क्या है कि जो बाइक वाले कस्टमर होते हैं वो रुकने का प्रयास नहीं करते, वो सीधे निकल जाते हैं। पैदल वाले को और दिक्कत होता है। क्या कहा जाएगा, सरकार का जो नाकामी है वही है। दिखाई दीजिए अपना वीडियो के माध्यम से, बहुत परेशानी होता है। कस्टमर लोग थोड़ा नहीं आ पाते हैं, हम लोग को जो बिजनेस करने में बहुत कठिनाई हो रहा है। डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर मधुबनी कांग्रेस की ओर से मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। मरीजों और परिजनों के बीच फल बांटकर सेवा भाव का संदेश दिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मधुबनी कांग्रेस जिला अध्यक्ष नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा के नेतृत्व में मधुबनी मॉडल सदर अस्पताल में रोगियों के बीच फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके देश के प्रति योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच फल वितरित कर मानव सेवा, सामाजिक सद्भाव और जन कल्याण का संदेश दिया गया। जिला अध्यक्ष रूपन झा ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को आधुनिक तकनीक, दूरसंचार व्यवस्था और युवाओं को नई दिशा देने का ऐतिहासिक कार्य किया था। उन्होंने भारत को 21वीं सदी की ओर अग्रसर करने का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का उद्देश्य था कि देश का हर गरीब, कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। उनकी नीतियां और विचार आज भी देश के युवाओं एवं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पुण्यतिथि केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात करने का भी दिन है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस परिवार द्वारा मरीजों के बीच फल वितरण कर सेवा भाव और मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया गया। अस्पताल परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला तथा मरीजों एवं उनके परिजनों ने इस पहल की काफी सराहना की। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी का योगदान भारतीय राजनीति, सूचना प्रौद्योगिकी और देश के समग्र विकास में सदैव याद किया जाएगा। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, विजय कृष्ण झा, टेकनाथ पाठक, कौशल किशोर चौधरी, मोहम्मद फैजी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 35वां पुण्यतिथि था, जिसको हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मधुबनी सदर अस्पताल आकर के मरीजों के बीच उनके नाम से फल वितरण किए हैं। हमारे साथ मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनोज भैया मौजूद हैं। मधुबनी नगर निगम के उप मेयर अभिभावक कुल आदरणीय अमानुल्लाह खान साहब हैं। मधुबनी के सीनियर उपाध्यक्ष टेकनाथ जी हैं। बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय कौशल जी हैं, कन्हैया जी हैं, यूथ कांग्रेस फैजी जी हैं, विजय कृष्णा जी हैं। तमाम लोगों ने आज ये बलिदान दिवस पर आदरणीय राजीव गांधी जी को याद करके आज यहाँ अस्पताल में आकर के जितने भी गरीब गुरबा यहाँ मरीज हैं उनके बीच फल वितरण किए हैं। और जहाँ तक हो पाया है, जिन मरीजों का कुछ समस्या था, पदाधिकारी से बात करके उसके निवारण का, निदान का प्रयास किया। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।